हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा। जैसा कि आपको पता है, कल से हमने मैथमेटिक्स का जो टॉपिक वाइज सेशन शुरू किया था, जीरो से लेके हीरो बनाएंगे, यानी जो भी विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी है उनको बेसिक मैथ कवर करवाएंगे। पूरा हम सेशन क्रिएट करने वाले हैं, हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज हम बात करने वाले नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती का, ये पार्ट 2 रहने वाला। पहला पार्ट जिन्होंने भी नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है या फिर आई बटन में आपको दिखाई दे रहा है लिंक, वहां से जाकर पहला पार्ट जरूर देखिएगा, फिर ये पार्ट का आनंद लीजिएगा। चलिए, आज हमारा दूसरा दिन है जो मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज सीरीज हमने शुरू किया उसका, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, मैथ में 100% स्कोर लेने का हम टारगेट रखेंगे। एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा, जिसमें हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक की मैथ करने वाले हैं, जो कि खास तौर से हमने डिजाइन किया है। आर्मी, जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, टेक्निकल हो गया, एनए हो गया, या किसी भी हम बात कर लेते हैं, आर्मी में कोई भी तैयारी करे हो। और साथ में कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, सर एसएससी जीडी के लिए ये क्लास देख सकते क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। जिन भी एग्जाम में बेसिक मैथ आपको सीखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, वो सारे मैथ देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, हम जल्दी में हम हाई लेवल की मैथ नहीं सीख सकते, धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। यानी जब ये इजी लेवल का मैथ का कवर हो जाएगा तो फिर हम हाई लेवल की मैथ भी कवर कराएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप रेगुलर क्लासेस लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हर एक कमजोर विद्यार्थी गणित सीखेगा, ये हमने दावा किया था, और जब क्लासेस रेगुलर आप देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते, इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कल हमने काफी सारी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, और भी काफी सारी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में भी पढ़ा था। आज हम बात करने वाले खास तौर से प्रीमिय अप्रीमिय संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले। इससे पहले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे दशमलव संख्याओं का, क्योंकि दशमलव संख्या और भिन्न संख्या इंपॉर्टेंट होती है अप्रीमिय अप्रीमिय सीखने से पहले। चलिए, बिना देरी किए आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहले बात करेंगे हम किन के बारे में, दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्या का मतलब क्या है? पॉइंट वाली संख्या यानी दशमलव संख्या है। यदि किसी भी हम बात कर लेते भिन्न होता है, एक भिन्न होता है, आपने देखा होगा भिन्न संख्या। भिन्न संख्या की बात करें तो कोई भी संख्या बट्टे के रूप में लिखी जाती है, यानी हम कहते हैं पी बटा क्यू, पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है। आपको पता होगा, जैसे मैंने लिख दिया 2/3 लिख दिया, 5/7 लिख दिया, ये संख्या क्या कहलाती है? भिन्नात्मक संख्या कहलाती है। यानी ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर कहलाता है। इन संख्याओं में जब हम भाग देते हैं तो आपको पता है दशमलव संख्याओं में परिवर्तित हो जाता है। तो दशमलव संख्या मुख्यतः आपको पता है 3 प्रकार की होती है। पहला बात कर लेते हैं शांत दशमलव संख्याएं, 2 नंबर बात करेंगे अशांत आवर्ती। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा? आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है पुनरावर्ती, यानी बार बार आना। और एक होती है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब आवर्ती न हो और अशांत हो। पहले बात करेंगे हम शांत दशमलव संख्या। आप शब्द देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। शांत, शांत का मतलब टिका हुआ हो, जो रुक जाए। यानी किसी संख्या में जैसे हम भाग देते हैं, मैंने जैसे मान लो 5 में 2 का भाग दिया, 5 में 2 का भाग दिया, तो आपको पता है 2.5 आ गया, 2.5 आया। बिल्कुल, ये कौन सी संख्या हुई? शांत दशमलव संख्या होगी, क्योंकि भाग जाकर रुक गया। जैसे मैंने काफी सारी संख्या लिखी है, 2.357, ये क्या है? शांत दशमलव संख्या है, ये भी शांत है। यानी जिसके आगे डैश डैश न लगाओ, यानी भाग पूरा पूरा जाकर रुक जाए दशमलव संख्याओं में कुछ अंकों तक, तो उसको कहते हैं हम शांत दशमलव संख्या। शांत का मतलब क्या होता है? रुक जाना। और एक होता है अशांत। अशांत 2 तरह के होते हैं। अशांत प्रवृत्ति के लोग 2 तरह के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा। एक तो मतलब सेम टू सेम आते जाए, और एक हम बात कर लेते हैं सेम टू सेम ना आए। जैसे मैं कहता हूं, जैसे आपने देखा होगा 10/3, मैं एक बार भाग दे के आप सभी विद्यार्थी देखिएगा, 10/3 यानी आप भाग दोगे तो आपका जवाब आएगा 3.333। यानी ये है तो अशांत। कौन सी है? अशांत। डैश डैश का मतलब होता है अशांत, अशांत है। और अशांत में कौन सी है? ये आवर्ती वाली है। यानी हम कह सकते हैं 3.3 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं। बार का मतलब होता है 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे यहां लिखा है 5.333, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 5.3 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 8.12 के ऊपर क्या लगा सकते हैं? हम बार लगा सकते हैं। बार को मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा। जैसे 1.5 की पुनरावृत्ति हो रही, तो मैंने 1.5 के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। अब कई सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती ये बार क्या होता है। एक उदाहरण के जरिए आप समझिएगा। मैंने लिखा, जैसे मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा ऊपर लिखने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे मैंने लिखा 2.3 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है? ये एक ढक्कन है। जैसे हम मान लेते हैं एक पिंपा होता है, एक हम बात कर लेते हैं बॉक्स होता है, उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। चलो, जो भी 3 है वो अंदर टिके रहेंगे। इनको शांत बनाया गया, ये शांत थे नहीं विद्यार्थियों। इनको, जैसे आप विद्यार्थी होते हैं बड़े शरारती होते हैं, तो उनको एक कमरे के अंदर बंद कर देते, तो आपका इलाज नहीं, आप
कैसे शरारत करोगे। लेकिन जब जैसे ये ढक्कन खुलेगा तो ये 3 ये शरारती विद्यार्थी है जो आपको कह सकते हैं अशांत है, शांत नहीं है, ये टिकते नहीं है, इधर उधर बदमाशी करते रहते हैं। तो इसका मतलब यहां से निकलेगा 3 बोलेंगे, हम तो रुकेंगे नहीं, रास्ता आगे बढ़ाते जाओ। तो इसका मतलब वार का मतलब बेसिक तौर पे हम कह सकते हैं एक तरह का पिंपे का ढक्कन है, वो ढक्कन हटाएंगे तो ये जो जनसंख्या वो निकलती जाएगी 3 2 अंकों पर वार हो, तो इसका मतलब वो 2 अंक उसके अंदर भरे हुए हैं और बार जैसे हटाओगे वो आते जाएगी, यानी अशांत होती है। अब बात कर लेते हैं, एक होती है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का अनावर्ती जिसमें आवर्ती नहीं हो, इसका तो मतलब हो गया पुनरावर्ती, यानी बार बार आना। जैसे इसमें 3 बार बार आ रहा है, इसमें कौन बार बार आ रहा है, 3 बार बार आ रहे हैं, इसमें 1 2 बार बार आ रहा है, 1 2 तो इसका मतलब 1 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें एक ऐसी संख्याएं भी होती है जिनमें हम भाग देते आगे हमें पता ही नहीं चल पाता आगे आएगा क्या। जैसे मैंने लिखा 8.573 2 और आगे कुछ पता नहीं चल रहा है, यानी न तो पुनरावृत्ति हो रही है और न शांत है। देश का मतलब हो गया अशांत है और अनावर्ती का मतलब पुनरावृत्ति न हो। तो इस तरह की संख्याएं भी दशमलव में होती है। अब बात कर लेते हैं, इनको तो हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, यानी हम बात करें शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती वाली होते हैं, उनको तो हम भिन्न में बदल सकते हैं, यानी p/q के रूप में बदल सकते हैं। जबकि अशांत अनावर्ती वाली संख्या होती है उनको हम भिन्न में नहीं बदल सकते, इनको हम भिन्न में नहीं बदल सकते। ये नोट लगा के लिख लीजिएगा आप, अशांत अनावर्ती वाली संख्या होती है उनको भिन्न में नहीं बदल सकते। इसी कारण ये अपरिमेय संख्या होती है, आगे हम पढ़ने वाले भी है। तो आप एक एक चीज नोट कर लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं अपना नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि मैं इस तरह से आपके बीच में प्रस्तुत करने वाला हूं कि एक एक चीज आप नोट कर सकते हैं। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं वैसा का वैसा अनुभव करा दूंगा। आप बस मोबाइल को थोड़ा टेढ़ा कर लीजिएगा और फुल स्क्रीन पे करके अपना देखिएगा। कमेंट बंद कर सकते हैं, कमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। कमेंट बस क्लास पूरी होने के बाद करके बता देना कि हमारी जो मेहनत है वो साकार हो रही है या नहीं हो रही है। इतना कमेंट अंत में करके बता देना कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए आगे बढ़े। तो शांत अशांत और अशांत अनावर्ती वाली दोनों तरह की संख्याएं मैंने बता दी है, तीनों प्रकार के आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, अब हम विस्तार से थोड़ा और पढ़ने वाले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट एक ही रहता है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। कमजोर विद्यार्थी हो भले होशियार हो, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पहला बात करेंगे शांत दशमलव संख्या। तो शांत दशमलव संख्या के बारे में तो यहां मैंने लिख रखा है, वो मैंने बता भी दिया। ऐसी संख्याएं जिनमें किसी संख्या का भाग देने पर वह कुछ अंकों पर जाकर, कुछ स्थानों पर जाकर क्या हो जाए, रुक जाए, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए, वो क्या कहलाती है, शांत दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है, आप लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं, अब आगे का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि शांत दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और आर्मी का पेपर हो भले कोई सा भी पेपर हो, यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दशमलव संख्याओं को जो शांत दशमलव होती है उसको भिन्न में कैसे बदला जाता है। जो आगे मैंने नोट लगा के बढ़िया तरीके से व्यवस्थित आपके लिए लिख रखा है। नोट लगा के मैंने लिखा है शांत दशमलव संख्याओं को दशमलव हटाने के लिए, यानी हम कह सकते हैं दशमलव हटाने का मतलब क्या हुआ, ये बात नोट कीजिएगा। दशमलव हटाने का मतलब हो गया भिन्न में बदलना। इसका मतलब क्या हुआ, भिन्न में बदलना। ये नोट करिएगा, यहाँ कोष्टक में लिख लो भिन्न में बदलना। नोट बना रहे हो जो भी विद्यार्थी अपने लिखते जाएगा साथ साथ। और यदि आपको थोड़ा सा वीडियो तेज लग रहा है तो जहां आपको नोट करते हो थोड़ा सा वीडियो रोक सकते हो। अब बात कर लेते हैं आवश्यकता अनुसार, या तो हम 10 लगाते या 10 लगाते या 100 लगाते या 1000 लगाते। इसका मतलब क्या हुआ, यदि दशमलव के आगे 1 अंक है इसका मतलब हम कितने लगाएंगे, 10 लगाएंगे। और दशमलव के आगे यदि 2 अंक है तो हम 100 लगाएंगे, 3 अंक है तो 1000 लगाएंगे, 4 अंक है तो 10,000 लगाएंगे। ऐसे लगाते जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको पता है एकदम इजी सा है, लेकिन पीछे पेपर में आया था, आपको ध्यान रख लेना है। जैसे मैं यहाँ करके आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको दिया 0.0025, तो इसका हम पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे। तो आपको पता है ये मैंने दशमलव हटा दिया। और बट्टे में क्या लगाते हैं हम, आपको पता होगा, दशमलव को आगे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक है। इसका मतलब बट्टे में कितना लगाएंगे, 4 शून्य लगाएंगे, यानी 10,000 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 10,000 लगाएंगे। यह आपका उत्तर हो गया। यह आपको पता है चूरू भर्ती में पेपर में पूछा गया था। अब इसको काट करके भी हल कर सकते हो। 25 से काटा एक बार और 25 से फिर काट दिया, बट्टे में 400, 1/400 भी लिख सकते हो। अब पेपर में आपको पता है चूरू भर्ती में जो पेपर में क्वेश्चन आया था उनमें यही दे रखा था, बस इतना ही दे रखा, 25/10,000। तो आप आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं, अगला मैंने दिया 5.5 है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। इसका मतलब आप क्या करोगे, पहले पॉइंट को हटा दो और बट्टे में क्या लगेंगे, पॉइंट के आगे 2 अंक है, 1 और 2 अंक है। इसका मतलब बट्टे में क्या लगेंगे, हम 100 लगाएंगे। अब 2 से 4 से जो भी कट रहा है काट सकते हो। बाकी आपको मैं इतना समझाना चाह रहा हूं कि शांत दशमलव संख्या होती है उनको भिन्न में बदलना बहुत ही आसान होता है। और ये क्वेश्चन तो आर्मी के पेपर में कई बार आ चुका है। 4.21, तो आपको पता है 4 पॉइंट हमने लिखा 421 और पॉइंट के आगे कितने अंक थे, आपको पता है 2 अंक थे। इसका मतलब हमने कितना लगा दिया, 100 लगा दिया। तो इस तरह से आप कोई भी
जो दशमलव संख्या वाली होती है शांत वाली, उसको भिन्न में बदलना मैंने एकदम आसान तरीके से आपको बता दिया। जैसे मैं 1 2 और लिखता हूं, मैंने लिखा मान लो 0.12 ये लिख दिया, तो आप कैसे बदलोगे इसको जल्दी से बताएगा। 12 बट्टे क्या लिखोगे, इसको 12 बट्टे आप 100 लिखोगे, 12 बट्टे क्या लिखोगे 100 लिखोगे, यानी पॉइंट के आगे 2 अंक थे। मैंने लिखा 0.314, मैंने लिखा 0.314, तो आप कैसे बदलोगे आपको पता है 314 बट्टे कितना लगाओगे आप 1000 लगाओगे, बट्टे में कितना लगाओगे 1000 लगाओगे। इस तरह का इजी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार नोट कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। और भी काफी सारे क्वेश्चन में करवा देता हूं, जैसे आ जाता है 0.005 ये लिख दिया मैंने मान लो, तो आप इसको कितना लिखोगे 5 बट्टे कितना लिखोगे 1000 लिखोगे, 5 बट्टे कितना लिखोगे 1000 लिखोगे। तो ये बदलना तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, एक एकदम इजीली सा था। चलिए आगे बढ़े। ये शांत दशमलव को मैंने बदलना सीखा है, तो आप आराम से कर सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अशांत आवर्ती वाली दशमलव। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम लॉजिकल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। अशांत जो आवर्ती वाली होती है, जिसे हम पुनरावर्ती दशमलव संख्या भी कहते हैं, तो उन संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें वह संख्या हम बात कर लेते हैं दशमलव के बाद कुछ नियत अंकों का क्या होता है पुनरावर्ती होती है। पुनरावर्ती का मतलब होता है बार बार आना, आवर्ती होना। आवर्ती का मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा कोई भी जैसे तरंग दैर्ध्य की बात करें, आपको पता होगा कोई तरंग चलती है तो इस तरह से बार बार ये पुनरावर्ती दोहराती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं आवर्ती बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं आवर्ती बोलते हैं, यानी कोई तरंग का बार बार इधर उधर घूमना। तो इसका मतलब कोई भी चीज बार बार होती है उसको हम क्या कहते हैं आवर्ती कहते हैं। तो इनको हटाने का तरीका भी मैं बताने वाला हूं। पहले ये बात कर लेते हैं आवर्ती होती कैसे है। जैसे मैंने अभी आप एक बॉक्स के माध्यम से बताया था, जैसे 5.125 की क्या हो रही है पुनरावर्ती हो रही है, इसको हम क्या लिखेंगे 5.125 की क्या है पुनरावर्ती है। और इनको बंद ढक्कन लगा देते हैं पिंपे के, ये ढक्कन लगा के मैंने बंद कर दिया है, तो आप आराम से समझ सकते हो। यानी कोई भी अंकों की जिनकी पुनरावर्ती होती है उनके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं, जिसे हम हिंदी भाषा में बार कहते हैं, या जो भी आप रेखा कोष्टक भी कहते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं, आगे किसकी पुनरावर्ती हो रही है 75 पॉइंट हम बात कर लेते हैं 3 की पुनरावर्ती हो रही है। इसका मतलब 3 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया बार लगा दिया। तो पहले बात तो ये समझने की बात होगी, जैसे मैंने लिखा 2.333 ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ 2.3 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं बार लगा सकते हैं। पहले बात तो ये समझिएगा, बार का मतलब क्या होता है उस अंक की क्या हो रही है पुनरावर्ती हो रही है। जैसे मैंने लिखा 5.132 ये लिखा मैंने, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ 5.132 के ऊपर क्या लगा देंगे 132 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये ढक्कन है, ढक्कन खोलोगे तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है 132 भरा हुआ है, तो इसको खोलने का तरीका आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, जो भी हम बात करें अशांत आवर्ती वाली दशमलव संख्या होती है उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। यहां से ये क्वेश्चन पक्का आर्मी के पेपर में पीछे के पेपरों में पूछा गया, तो आप आराम से देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए मैंने नोट लगा के लिख रखा, आप ध्यान से पढ़िएगा। यहां से मैं आपकी एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। कई सारे विद्यार्थी यहां गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। आरजी कृष्ण एजुकेशन का मेन उद्देश्य यही रहता है, जो विद्यार्थी गलती करते हैं उसको दूर करना है। क्योंकि एक विद्यार्थी होने के नाते कोई भी टीचर होता है वो विद्यार्थी लाइन से होकर गुजरता है, तो उसको पता रहता है विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, और वो गलती मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैं गलती बता दूंगा तो हो सकता है आपके एग्जाम में वो गलती टल जाए और आप औरों से स्कोर ज्यादा कर पाओ। अशांत जो हम बात कर लेते हैं आवर्ती वाली दशमलव संख्याओं को हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए, यानी हम कह सकते हैं भिन्न में बदलने के लिए। किस में बदलने के लिए भिन्न में बदलने के लिए आपको पता है क्या लगाते हैं आवश्यकता अनुसार 9 लगाते हैं, या 2 9 लगाते हैं, यानी 99 लगाते हैं, या 999 लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं। अब यहां से मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे अब मैंने देखा एक विद्यार्थी गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं देखना। मैंने अभी लिखा था एक शांत का मैं उदाहरण लिखता हूं, एक बार शांत का मैं दोबारा उदाहरण लिख देता हूं ताकि विद्यार्थियों की वो गलती हो ही ना। जैसे मैंने कहा शांत दशमलव संख्या एक, मान लो मैंने लिख दिया 5.2 लिख दिया, 5.2 नहीं 3 लिख देता हूं मैं, 5.3 लिखा। तो इसको बदलने का तरीका ये होता है कि 5 और पॉइंट के आगे एक अंक है 3, और बट्टे में हम क्या लगाते हैं 10 लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है। यदि हम बात करें ये मिश्र बिंदु होता है, इसको साधारण बिंदु में बदलने के लिए इसको इससे गुणा करती है, तो 10 को हमने बात कर लेते हैं 5 से गुणा किया 50, और 3 कितना हो गया 53/10 हम डायरेक्टली लिख देते हैं। यानी हम बात करें तो 53/10 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। शांत में तो ये कोई कबाड़ा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बट्टे में 10 आ रहा था। जबकि यहां ध्यान रखना यहाँ 9 के आते हैं, इसी कारण विद्यार्थी गलती कर देते हैं। ये नियम तो सब जगह लागू होता है, लेकिन हम नियम लगाना भूल जाते हैं। जैसे मैं एक शांत का उदाहरण और लिख देता हूं, मैंने लिखा 7 पॉइंट मान लो
7 पॉइंट मैंने लिख दिया मान लो 5, 7.5 का मतलब हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 7 से 5/10, क्योंकि पॉइंट के आगे एक अंक है ना, आपको पता है 10 लगेगा। इसका मतलब हम कहते हैं 7 को 10 से गुणा किया 70 और 75/10। हम लिखने का सही तरीका तो ये होता है, जैसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 75/10, क्योंकि आपको पता है जब शांत दशमलव संख्या होती है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है शांत दशमलव संख्या में। एक और उदाहरण ले लेता हूं, फिर ये समझेंगे हम। जैसे मैंने लिखा मान लो 5.21 लिखा, 5.21 लिखा मैंने, शांत लिख रहा हूं पहले, फिर आपको समझाने वाला हूं। तो हम इसको लिखते हैं 5 सही 21 बटे कितना, 21/100, क्योंकि 2 अंक आपको पता है शांत दशमलव कितने अंक है 2, इसका मतलब हम कहते हैं 500, क्योंकि 100 को 5 से गुणा किया 500 और 21 यानी 521 बटे कितना हो जाता है आपको पता है 100, और हम डायरेक्ट लिख देते हैं 521/100। ये कोई दिक्कत नहीं होती है, शांत में लिखते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम ध्यान भी नहीं देते हैं। जबकि यहां भी विद्यार्थी यही गलती कर देते हैं, यहां हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते क्योंकि यहां 9 आ जाता है, और 9 आती है आपको पता है गुणा करती है तो खास तौर से एक अंक, प्रत्येक गुणन में एक अंक कम होता जाता है। इसका मतलब ये विद्यार्थी यहां गलती कर देते हैं। अब मैं आपको यहां से यही समझाना चाह रहा हूं, जो भी दशमलव के इधर अंक होता है ना, वो आपको पता है मिश्र भिन्न में जाता है, जबकि हम शांत में तो दिखाते नहीं थे, यानी डायरेक्टली वो हो जाता था बट्टे में 100, 1000, 10,000 ऐसे आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि यहां आपको ध्यान देना। चलिए मैं थोड़ा सा एक बार ये मिटा देता हूं आपको समझाने के लिए, सारे सब मैंने लिए थे। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, अब हम सीखना क्या चाह रहे सर, इतनी देर आपने बताया हमें सीखना क्या चाह रहे हो वो बताओ, तो अब बता देते। देखो नोके लगाते, ये बात तो होगी। इसका मतलब दशमलव के इधर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ ही नहीं लगाएंगे। पहले बात तो इसका मतलब है 0.3 के ऊपर बार, बार कितने अंकों पर है, 1 अंक पर बार है, यानी पुनरावृत्ति कितने अंक की हो रही है, 1 की। इसका मतलब नौका कितना लगेगा आपको पता है, 1 लगेगा, यानी हम लिखेंगे 3/9, यानी हम कह सकते हैं 1/3, 3 से काट दिया 1/3, तो ये तो हमने बदल दिया, बिल्कुल आराम से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं आगे वाला, इसका मतलब क्या है, 1.3 के ऊपर क्या है, 1.3 के ऊपर बार है, यही तो है बात, बिल्कुल 1 सही 3/9। गलती यही करते हैं, देखो यहां ऐसे लिख देते तो आपकी गलती होती नहीं। अब कई विद्यार्थी इसको कैसे लिख देते हैं, मैं इधर लिख के बता देता हूं आपको। कई विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, कई विद्यार्थी इसको लिख देते हैं 13/13 क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, जो कि उनका बिल्कुल गलत हो जाता है। यह गलती आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं 9 और 3 कितना हो गया, 9 और 3 12/9 होगा, जबकि आपने वो गलती कर दी ना 13/9 कर दिया, जो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये गलती आपको पेपर में नहीं करना, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब यदि 3 से कट रहा है तो आप काट सकते हैं, 3 से कटा 4 बार और 3 से कटा 3 बार, तो 4/3 लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं 12/9, एक ही बात है, ये तो कोई खास फर्क नहीं है, ये समतुल्य भिन्न कहलाती है। अब बात कर लेते हैं इसको, ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में कई बार आ चुका है और कई सारे विद्यार्थी इसको गलती वही करते हैं। मैं एक बार बता दूं दोबारा, विद्यार्थी गलती ये करते हैं कि वो पहले तो इसको, ये क्वेश्चन ऐसे आ चुका है 6.46 के ऊपर बार, क्योंकि 4/6 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार लगा दे। इसका मतलब विद्यार्थी डायरेक्टली कर देते हैं 6, हम बात कर लेते हैं 46 बट्टे कितना कर देते हैं, 99 कर देते हैं, और उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यह गलती विद्यार्थियों आपको नहीं करना है, मैं फिर बता देता हूं, यह गलती कर देते हो तो एग्जाम में औरों से पीछे हो जाते हैं, यही तो गलती होती है। और नया 646/100 रखना है, क्योंकि 100 तो तब लगता जब बार नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती, 6.46 यानी डायरेक्ट होता। हालांकि पॉइंट के आगे एक एक अंक बोलना चाहिए, लेकिन बोलने में हमारे कोई मिस्टेक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो, क्योंकि हम कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोई नहीं पूछेगा आप 6.46 बोल रहे हो या 6.46 बोल रहे हो, ठीक है। एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा है सर एक एक अंक बोला जाता है, बिल्कुल सही है, हर एक चीज में बताता हूं, लेकिन आप इस चीज पे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो अब बात कर लेते हैं, बार की इधर वाली संख्या मिश्र भिन्न में आती है, और ये 46 लिखा मैंने, ये 46 लिखा, और बट्टे में क्या लगाएंगे, 2 नौके लगेंगे, क्योंकि 2 अंकों पे पुनरावृत्ति है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इनको गुणा करते हैं। 99 को 6 से गुणा किया कितना आता है आपको पता है, 594, और 594 में कितना आता है, 594 आता है ना, और 594 और प्लस 46 हो गया ना, बिल्कुल बट्टे में कितना आपका 99 दे रखा है, बिल्कुल, तो ये आएगा 640/99। कई सारे विद्यार्थी कहते रहते हैं सर ये कैसे होता है, तो ये देख लो, कई सारे विद्यार्थियों ने मेरे मैसेज भी किया था, सर इस तरह का क्वेश्चन आता है, हम कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम बात करेंगे। अब अगले क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं बार के रूप में। तो 4.21 के ऊपर क्या है, बार है, 21 के ऊपर क्या है, बार है। इसका मतलब कई सारे विद्यार्थी इसको ऐसे कर देते, कैसे कर देते मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, 421/99, 421/99, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं, आपको ये गलती पेपर में नहीं करनी है। इसको हम पहले लिखेंगे 4 से 21/99, क्या लिखेंगे, 21/99 लिखेंगे, और अब इनको गुणा करो। आपको पता है 99 गुणा 4 करेंगे तो आपको पता कितना आने वाला है, 99 गुणा 4 करके देखो, 4 कम हो जाएगा 400 से, यानी 396, और 396 में हम क्या करेंगे, 396 में हम 21 जोड़ देंगे, क्योंकि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में तो सबको बदलना आता है,
जल्दी से कर दो, ये कितने होने वाला है? तो आपको पता है ये होने वाला है 417। कितना होने वाला है? 417/99, यह आपका जवाब होगा। और कई सारे विद्यार्थी कर देते हैं 421/99। ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करना। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए कि ये चीज समझ गए क्या एक बार, और अच्छा लग रहा है दिल से। तो सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करना भी आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपको कहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाएंगे इस तरह से। हो सकता था मैं कर सकता था औरों की तरह, लेकिन मेरे को औरों की तरह नहीं करना था। मेरे को विद्यार्थी प्यारे लगते हैं, मैं विद्यार्थियों के हित में हर एक काम करता हूं। मैं हो सकता था कोर्स लॉन्च कर सकता था मैथमेटिक्स का, क्योंकि आपको पता है विद्यार्थी लेते भी, लेकिन मैंने वो नहीं देखा। मेरा डिसीजन हमेशा बच्चों के पक्ष में रहता है। मैंने सोचा यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देते हैं बच्चों को, ताकि जो गरीब विद्यार्थी है, जो गांव देहात में हमारी क्लासें देखता है, उनको फायदा मिल पाए। औरों की तरह हम भी प्रैक्टिस सेट करवाते रहते और कह देते कोर्स ले लो, बस ऐसे कर लो। ये हमें नहीं चाहिए। हमें तो बस एक ही काम है कि विद्यार्थियों के साथ बढ़िया होना चाहिए, विद्यार्थियों को फायदा होना चाहिए। अब बात कर लेते थोड़ा सा, एक बार एक सादा पेज होता तो मैं और बताता यहाँ। चलिए थोड़ा मैं आगे देख लेता हूँ, कोई सादा पेज दे रखा है क्या? थोड़ा सा यहाँ समझाना भी जरूरी था। 1-2 क्वेश्चन और। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम बढ़िया लेवल के। एक बार सभी विद्यार्थी ये नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं थोड़ा सा बेसिक और समझाने वाला हूँ, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी थोड़ा सा और हाई लेवल में जाना चाहते हैं। सर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो थोड़ा सा ये नोट कर लिया होगा सबने। अब मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, या अब मैं लिख देता हूँ दोबारा से कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा दोबारा लिख लेते हैं हम। अब बात कर लेते, कई सारे विद्यार्थियों के सवाल रहता है, कई बार सर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, हम कैसे करेंगे? जैसे ऐसे दे देते हैं 2 पॉइंट, हम बात कर लेते हैं 3 और 3, फिर बात कर लेते हैं सर बार दोनों पे नहीं देता है, केवल और केवल एक अंक पे देता है। सर अब क्या करेंगे? तो आइए विद्यार्थियों ये भी समझा देते, कई सारे विद्यार्थियों की डाउट रहता है। तो पहले बात तो मैंने क्या बताया, जो पॉइंट के इधर वाला है वो तो इधर रहेगा, पॉइंट के इधर वाला है वो तो इधर ही रहेगा, बिल्कुल। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना विद्यार्थियों। पहले बात तो मैंने लिख दिया ये 34 लिख दिया। अब कितने अंकों के ऊपर बार है? तो आप कहोगे सर 4 के ऊपर 1 के ऊपर, इसका मतलब 9 का कितना आएगा? 1 आएगा। और फिर बात कर लेते 9 का कितना आएगा? 1 आएगा। फिर बात कर लेते, यदि मैं बात करूं शून्य कितना आएगा? शून्य भी सर 1 आएगा, क्योंकि 1 अंक पर बार नहीं है। और यहां थोड़ा सा ध्यान देना, ऊपर और कुछ करना है। और क्या करना है? जिसके ऊपर बार नहीं होता है वो क्या कर देते हम? बार नहीं होता है वो घटा देते। बार नहीं होता उसको क्या कर देते? 3 के ऊपर बार नहीं था, हम क्या कर देते? घटा देते। तो ये तरीका लगाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने ये बनाया, आप देखिएगा। तो हम क्या करेंगे? 34 - 3 कितना? 31/90। 31/90। अब जल्दी से इनको कर दो, 90 × 2 यानी हम बात कर लेते 180, और 180 हम बात कर लेते 31 कितना हो गया? जल्दी से जोड़ दो, 180 31 यानी 211, क्या 211, और 211/90 इसका जवाब कितना आएगा? 211/90 आएगा। ये आप समझ सकते हैं, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते आगे बढ़े। अब जैसे एक उदाहरण में दे देता हूं, 5 पॉइंट हम बात कर लेते हैं 2 2 3, फिर बात कर लेते हैं 5 के ऊपर मैंने दे दिया बार। नोट कीजिएगा क्वेश्चन, और केवल 5 के ऊपर बार है, ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी। इसको हम कैसे करेंगे? सर वही तरीका लगाएंगे हम। तो 5 तो हमने लिख दिया मिश्र बिन में, 5 को कहां लिखना है? मिश्र बिन में लिखना है। फिर हम क्या करेंगे? 235 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 235 लिख देंगे। और फिर आपको पता है घटाना क्या है? किसके ऊपर बार नहीं है? आपको पता है 23 के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब 23 को हम घटा देते हैं। जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटा देते हैं। और बट्टे में आपको पता है नौके कितने लगेंगे? बार वाली संख्या 1 है, इसका मतलब बार वाली संख्या ये बताती है कि नौका 1 लगेगा। और आप देखो शांत वाली कितनी है? शांत वाली ये देखो 2 भी है, और कौन है? 3 भी है। इसका मतलब 2 है ना, 2 और 3 2 है। यहां थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, कहीं आपको मिस्टेक नहीं लगनी चाहिए कोई भी। 1 मिनट किधर चला गया? चलो थोड़ा सा मैं ये मिटा देता हूं आपके लिए, 1 मिनट। चलो थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा नए सिस्टम है तो थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो, ये ना। चलो थोड़ा सा क्या चलाना कम आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, वो थोड़ा टाइमिंग थोड़ा हो सकता है आपका। अब बात कर लेते हैं, ये मैंने लिख दिया। और आपको पता है शांत वाली 2 संख्या, इसका मतलब शून्य कितना लगेगा? 2 लगेगा। शांत वाली ये बताती है कि शून्य कितना लगाना है। अब आपको पता है यदि हम बात करेंगे तो इसको क्या करेंगे? पहले लिखेंगे इसको सही रूप में। हम बात कर लेते हैं 5, यहां मैंने क्या लिखा? 5 सही। फिर 235 में से 23 घटा दो। 235 में से आप 23 घटा दो, कितना आने वाला है? जल्दी से घटा दो, यह आने वाला है 212। 212 बट्टे कितना आपको पता है? 900। कितना? 900। अब हम क्या करेंगे? आपको पता है 900 को हम बात कर लेते हैं 5 से गुणा करेंगे। 900 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका? 4500। और 4500 और 212 ऐड कर दो। 4500 और 212 ऐड कर दो, जल्दी से कितना आने वाला है? यह आने वाला है 4712। कितना आने वाला है? 4712 बट्टे में कितना? बट्टे में आपको पता है यह आ गया
900 क्या 900 बिल्कुल। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो इजीली। चलिए आगे बढ़िए, ये समझ में आ गया क्या? शांत दशमलव हो भले अशांत वाली हो, सबको हम कर देंगे आराम से। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं। चलिए मैं दे देता हूं आपको 3.123 के ऊपर मैं दे देता हूं बार। यह आपका होमवर्क रहेगा सभी विद्यार्थियों को। क्लास पूरी होने के बाद ये कमेंट करके बताना, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका जवाब सही दे पाएंगे। अब कई सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब विद्यार्थियों ये है कि 3.12 फिर क्या है 3 3 3, ये 3 है ना, इसको ढक्कन लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि 3 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, सब की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। अब कई सारे विद्यार्थियों की डाउट रहता है सर इधर पहले वालों पे बार आ सकता है या अंतिम वालों पे आएगा। तो विद्यार्थियों एक बात हमेशा ध्यान रखना, विद्यार्थी जीवन में ये होता है हर एक क्वेश्चन डाउट रहता है कि सर ने तो ये लिखा, क्या पता ऐसी संख्या आ जाए कैसी। अब विद्यार्थियों के दिमाग में ये आएगा 5 पॉइंट, सर ऐसा भी हो सकता है क्या 3 के ऊपर बार और फिर 4 5, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। विद्यार्थियों थोड़ा दिमाग लगा लो। यदि हमें क्या पता आगे 4 5 आएगा कहीं, क्योंकि 3 3 आ रहा है तो हम तो ये कहेंगे 5.333 ऐसे होगा। अब आपको कैसे पता 5.333 आ रहा है तो आगे जाके कैसे होगा 4 5? कभी होना संभव भी नहीं है। तो ये बात कभी नहीं हो सकती। विद्यार्थियों के दिमाग में डाउट आती है, मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं भी ऐसा सोचता था और हर एक विद्यार्थी सोचता है, क्योंकि उनको हर एक डाउट क्लियर होना यह हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। तो सभी विद्यार्थियों को मैं डाउट क्लियर करता जाऊंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके हम बात कर लेते हैं। जो 3 नंबर जो संख्या है दशमलव संख्या, अशांत अनावर्ती वाली दशमलव संख्या जिनमें कोई फिक्स नहीं होता, आगे कोई सा भी अंक कुछ भी आ सकता है, ऐसी संख्याओं को भिन्न में नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब ऐसी संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ऐसी संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ने वाले, ये तो आप समझ गए होंगे, इसको भिन्न में नहीं बदला जा सकता, कोई तरीका नहीं है भिन्न में बदलने का। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। किसके बारे में बात करेंगे? रियल नंबर्स के बारे में बात करने वाले। तो सभी विद्यार्थी साथ साथ नोट करते रहेगा। रियल नंबर्स के बारे में हम बात करने वाले। रियल नंबर की बात करें तो आपको पता चल गया होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। पहला बात कर लेते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं। 2 नंबर की बात करें तो अपरिमेय संख्या। यानी एक चीज आप सीख जाओगे, परिमेय सीख जाओगे तो अपरिमेय आपको अपने आप आने लग जाएगी। और ऐसा तैयार करवा दूंगा, आप क्लास देखिएगा, बस आनंद लीजिएगा, एक एक चीज नोट करते रहेगा, नोट्स बनाइएगा अपना। पहली बात तो कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? समुच्चय का मतलब होता है एक समूह। परिभाषित समूह को क्या कहते हैं? परिभाषित हम बात कर लेते हैं। समूह को क्या कहते हैं? समूह कैसा हो? परिभाषित हो, जिसका कोई परिभाषा हो, हम बात कर लेते हैं उस समूह को हम क्या कहते हैं? उस समूह को कहते हैं समुच्चय। तो आपको लिख रखा है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, यानी मिलाकर क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय किसके भाग है? वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। थोड़ा सा मैं बता देता हूं ऊपर और आपको पता होगा। संख्या मेन तौर पर कौन होती है? सम्मिश्र संख्या होती है। मेन तौर पे कौन सी संख्या होती है? सम्मिश्र संख्या होती है। इसके 2 प्रकार होते हैं, आपको पता होगा। एक तो होता है वास्तविक, एक होता है वास्तविक। आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक तो वास्तविक संख्या होता है और एक होता है काल्पनिक, जिसे हम आभासी संख्या भी कहते हैं। आगे पढ़ने वाले सब कुछ पढ़ेंगे। एक कहते हैं हम काल्पनिक संख्या। तो आपको पता है, पहले बात कर लेते हैं सम्मिश्र संख्या 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी वास्तविक और एक होगी काल्पनिक यानी अवास्तविक। और इसके 2 प्रकार आपको मैंने बता ही दिए, ऊपर मैंने बना भी रखा है डायरेक्ट डायग्राम, जो कि आपको दे रखा है परिमेय और अपरिमेय संख्या। चलिए आप आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, पहले हम पढ़ने वाले परिमेय संख्या। बहुत ही शानदार तरीके से आपको हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। परिमेय संख्या की बात करें, इसका मतलब वे संख्याएं, अब परिभाषा आप देखते हो, हर जगह देखते हो, लेकिन परिभाषा से आपको पूरा समझ में नहीं आने वाला है। मैंने अलग लाइनें लिख रखी है, वो इंपॉर्टेंट होगी, वो बहुत ही शानदार आपको लगेगी। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब P/Q कई विद्यार्थियों को तो यही दिक्कत होगी कि सर ये P/Q क्या है? P/Q का मतलब क्या? अब डायरेक्टली लिख ले सकता था अगला। P/Q का मतलब होता है भिन्न। हमें इतना ध्यान रखना है भिन्न। अब भिन्न भी सर समझ में नहीं आता, अरे बट्टे वाली संख्या, भाग वाली संख्या, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। वो नीचे वाली संख्या जो होती है P/Q में, वो क्या कहलाती है? हर कहलाती है। तो ये आप सबको पता है, यानी भिन्न के रूप में कोई भी संख्या होगी तो वो P/Q के रूप में होगी। जरूरी हम P/Q लिखे, A/B भी लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन लगा रखी है अगले ने, Q बराबर नॉट इक्वल 0। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं हर का मान, Q का मतलब क्या है? हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है, मैंने लिखा, जैसे उदाहरण लिखा है 5/7 लिखा है। कितना लिखा? 5/7 लिखा है, 7/2 लिखा है।
0/5 लिखा है, 0/1 लिखा है, 22/7 लिखा है। देखो बट्टे में भले कोई हम बात कर लेते हैं, शून्य नहीं आना चाहिए, ऊपर शून्य भले ही हो, जैसे 0/7 भले ही हो, 0/7 भले ही ऊपर 0 भले ही हो, लेकिन बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं 2/5, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कोई भी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं, यहां मैं थोड़ा सा एक बात और समझा देता हूं आपको, संख्या बट्टा 0, यानी कोई भी संख्या होती है उसमें 0 का भाग देते तो क्या आता है, अनंत आता है। वो 0 संख्या हो, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो 0 आता है। अब कैसे आता है सर, एक बार एक उदाहरण देके बताओ। तो मैं देख लेता हूं, आपको लिखता हूं 2/0, क्या लिखा मैंने, लिखा 2/0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 में 0 का भाग देना है। 2 में किसका भाग देना है, 0 का। तो 0 का फाड़ा इतनी बार बोलो कि 2 आ जाए या 2 से कम रहे। तो आपको पता है 2 का फाड़ा कितनी बार बोलो, 0 ही आने वाला है, यानी हम अनंत बार बोलेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा, घटाएंगे क्या, 2 बचेगा। इस तरह से भाग चलता जाएगा। इसका मतलब हम कहते हैं किसी भी हम बात कर लेते हैं संख्या में 0 का भाग देते हैं तब तो क्या आता है, अनंत आता है। और कोई भी हम बात कर लेते हैं 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं, 0 में कोई भी संख्या का भाग देते तब क्या आता है, ये भी नोट कर लो। तो आपको पता क्या आने वाला है, ये 0 में किसी संख्या का भाग देते 0 आता है। जैसे मैंने लिख दिया 0/5, तो 0 में हम बात कर लेते 5 का फाड़ा इतनी बार बोलना कि शून्य आ जाए, तो शून्य बोलने पे आएगा। तो इस तरह से मैंने लिख रखा है 1/0 का मतलब 2/0 लिख दो, 5/0 लिख दो, तब क्या आएगा, अनंत आएगा। वो 0 कोई भी संख्या लिख दो, क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इस तरह से आपको मैंने नोट लगा के लिखा रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं, आगे भी हम बहुत कुछ सीखने वाले। परिमेय संख्या पता करने का तरीका, ये इंपॉर्टेंट रहेगा सभी विद्यार्थियों के लिए। परिमेय संख्या पता कैसे करते हैं, हमें कैसा पता चलेगा वो परिमेय संख्या है। तो मेन टारगेट तो हमारा यही है कि जो संख्या P/Q के रूप में, P/Q के रूप में बन जाए वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, यही बात होती है। तो अब बात कर लेते सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक की बात कर लेते। पूर्णांक का मतलब हमने सिखाया था, कल ही सीखा था। पूर्णांक क्या होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये क्या कहलाते हैं, इधर आपको पता है प्लस अनंत तक जाएगा। और इधर बात कर लेते हैं -1, -2, -3, इधर ऐसे चलता जाता है। तो ये क्यों होती है परिमेय संख्या, मेन बात तो ये जानना है कि ये परिमेय संख्या क्यों होती है। क्योंकि किसी भी संख्या में बट्टा 1 लगा सकते हैं, बट्टा में हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। प्रत्येक संख्या के बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं। इसका मतलब पूर्णांक क्या हो गया, पूर्णांक आपको पता चल गया। जैसे 5 है तो 5/1 लिख सकते हैं, 7 है 7/1, 9 है तो 9/1, और -2 है तो 1 बट्टे में 1 लगा सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, P/Q के फॉर्म में बन गई क्या। इसका मतलब हम कहते हैं सभी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, कोई भी पूर्णांक दिखेगा क्योंकि उसके बट्टे में हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगली लाइन मैंने लिख रखी है, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है, परिमेय होती है। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो इसका रूट पूरा पूरा निकलेगा। √9 का मतलब कितना निकला, 3 निकला। और 3 1 क्या है, 3 1 देखो पूर्णांक है। कोई भी पूर्ण वर्ग होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। जैसे 3 में क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो ये बात जाके ऊपर वाले में मैच खा रही, यानी ऊपर वाले को दूसरा तरीका है देखने का, है तो चीज तो वही है। अब बात कर लेते हैं √81 का रूट कितना आता है, आपको पता है 9 आता है। कितना आता है, 9 आता है। और 9/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये P/Q के रूप में बन गया क्या, हमारा मेन टारगेट रहता है P/Q बनना चाहिए। ये √25 है तो आपको पता कितना 5 बना, और 5/1 हम लगा सकते हैं। इसका मतलब P/Q के रूप में बन रहा है। तो सभी पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय होती है। जैसे मैं बात कर लेता हूं, मैंने लिखा √121, कितना लिखा, √121। तो ये आपको पता है इसका 11, और 11/1 का मतलब P/Q के रूप में बन गया। और बट्टे में क्या नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है, ये भी दिखाई दे रहा है। जैसे आप आराम से कर सकते हो। जैसे पूर्णांक की बात करें, शून्य एक पूर्णांक के बट्टे में 1 लगा सकते हैं, तो ये भी आपको पता है P/Q के रूप में बन सकता है। तो शून्य भी एक क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, परिमेय संख्या होती है। अब बात कर लेते हैं, मैंने लिखा मान लो √5, √5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है, अपूर्ण वर्ग है। ये क्या है, अपूर्ण वर्ग है। तो ये कौन सी संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या होती है। ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। यदि पूर्ण वर्ग नहीं आए तो वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो इस तरह से हम यदि परिमेय सीख लोगे तो अपरिमेय उसका उल्टा होगा, तो ये अपने आप सीख जाओगे। चलिए आगे बढ़े। अब 3 नंबर लाइन मैंने क्या लिख रखी है, बहुत ही शानदार तरीके से लिख रखी है 3 नंबर लाइन, जल्दी से पढ़िएगा। सभी भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक का मतलब ही क्या हो गया, P/Q। हो गया सवाल तो, P/Q भिन्नात्मक का मतलब क्या हुआ, P/Q। सभी भिन्नात्मक संख्या जिनमें हर का मान क्या नहीं हो, Q का मान नहीं होना चाहिए किसके बराबर, 0 के।
तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये तो मेन परिभाषा ही थी। तो कोई भी संख्या लिख दो, जैसे मैंने लिखा 22/7 कौन सी संख्या परिमेय है, मैंने लिखा 5/7 कौन सी संख्या परिमेय है। बट्टे में जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर जीरो भले है। 0/1 लिखा कौन सी संख्या परिमेय, मैंने लिखा 0/3 लिखा परिमेय संख्या, मैंने लिखा जैसे 23/8 लिख दिया कौन सी संख्या परिमेय। तो हम कह सकते कोई भी भिन्न वाली संख्या हो जिनमें बट्टे वाला मान क्या नहीं होना चाहिए, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, सब क्या होगी, परिमेय होगी। तो ये आप समझ गए। चलिए आगे बढ़े, अब अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात करें, हम नंबर बात करें 4 नंबर मैंने लिखा है परिमेय संख्या पता कैसे करते हैं, सभी शांत दशमलव संख्या। शांत का मतलब मैंने अभी बताया था, शांत का मतलब पूरा पूरा जाके रुक जाए, और एक अशांत आवर्ती, क्योंकि इनको हम दोनों को, इन दोनों को आपको पता है शांत वाला और अशांत आवर्ती वाला, इन दोनों को किस में चेंज कर सकते हैं, हम भिन्न में बदल सकते हैं। आपने देखा होगा दशमलव संख्या 3 प्रकार की थी, इन दो को तो भिन्न में बदल सकते हैं, जबकि एक होता है आपको पता है, मैं यहां लिख देता हूं अशांत अनावर्ती। एक मैंने पढ़ाई थी आपको अशांत अनावर्ती, और इसमें मैंने आपको डायरेक्ट लिखाया था इसको भिन्न में नहीं बदल सकते, इसको भिन्न में नहीं बदल सकते। मैंने आपको क्या लिखाया था, इसको भिन्न में नहीं बदल सकते। इसका मतलब वो क्या होती है, ये जो होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए अपरिमेय होती है। ये कौन सी होती है, अपरिमेय होती है। बाकी दोनों क्या होती है, परिमेय होती है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां से आराम से आप समझ गए होगे। अब बात कर लेते हैं, तो आपको पता है इसको हम कैसे लिखते हैं, आपको पता है शांत वाली है तो हम क्या लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। 573 बट्टे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, आराम से बदल देंगे। और ये क्या हो गया, आपको पता है P/Q के रूप में हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होता है, परिमेय होता है। इसको मैंने लिखा तो आपको पता है आराम से बदल सकते हो। बट्टे में क्या लगेगा, पॉइंट के आगे कितने अंक है, 3 अंक है, 1000 लगेंगे। क्या लगेंगे, 1000 लगेंगे। और ये हो गया P/Q, और P/Q के रूप में हो गया तो वो परिमेय होगी। इसका मतलब मैंने अभी बताया था 0.3 के ऊपर बार है ना, 3 के ऊपर बार है तो हम कहते हैं नौके लगाते हैं, 3/9 यानी क्या होगी, P/Q के रूप में होगी ना, बिल्कुल होगी। तो ये क्या होती है, परिमेय होती है। मैंने इसको आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 5.4 के ऊपर क्या है, बार है। तो मैंने बताया था इधर वाला ऐसे लिखो 4 बट्टे क्या लगाते हैं, 9 लगाते हैं। और अब आपको पता है इनको गुणा करते हैं तो 45 और 4 कितना हो गया, आपको पता है 49 बट्टा कितना 9। तो ये क्या आ गई, P/Q के रूप में आ गई क्या। तो ये दो दशमलव संख्या होती है जिन्हें हम P/Q यानी भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, जबकि एक अशांत अनावर्ती वाली होती है उसको नहीं बदल सकते, तो वो अपरिमेय होगी। बाकी दशमलव संख्या 3 प्रकार की थी, 2 तो परिमेय होगी और एक क्या होती है, अपरिमेय होती है। चलिए अब आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, अपरिमेय संख्या के बारे में। अब तक हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है, और एक खुशी की बात यह है कि अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, इसका मतलब हम परिमेय का रिवीजन करेंगे। परिमेय का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं, ये रिवीजन कह सकते हैं। ये रिवीजन क्यों कह सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा रिवीजन का मतलब ही, कारण क्या है इसको रिवीजन कहने का, क्योंकि यदि आप परिमेय सीख गए तो अपरिमेय उसका उल्टा होता है, और वही चीज हम सीखेंगे, इसका मतलब इसका रिवीजन करेंगे। अब बात कर लेते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। किसी भी फॉर्मेट में जिसको P/Q के रूप में बदला नहीं जा सकता। पहला मैंने लिखा है संख्या बट्टे 0। पहला मैंने क्या लिखा है, यहाँ थोड़ा सा आप नोट कर दीजिएगा। संख्या बट्टे 0 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पहली लाइन मैंने रख रखी है अपरिमेय संख्या पता करने का तरीका। जैसे परिमेय हमने सीखा था ना 4 लाइनें, वैसे ही 3-4 लाइनें इसमें सिखाऊंगा, उसकी उल्टी होगी। तो संख्या बट्टे 0 कोई भी आ जाए, क्योंकि आपको पता है उसमें हमने लिखा था Q = ≠ 0, इसका मतलब 0 वाला इसके अंदर आ गया ना, बिल्कुल। मैंने लिखा 2/0 कौन सी संख्या आपको पता है अपरिमेय है, 1/0 कौन सी अपरिमेय है, मैंने लिखा 7/0 कौन सी संख्या अपरिमेय है, मैंने लिखा 12/0, यानी बट्टे में 0 आ जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ऊपर 0 भले आए। तो मेन परिमेय संख्या का बेसिक परिभाषा यही तो थी कि बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। तो ये तो आपको सबको पता है। चलिए अब आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं अगला, उसका उल्टा हो गया। देखो उसमें सीखा था पूर्ण वर्ग, और इसमें क्या है, अपूर्ण वर्ग। तो मैंने लिख रखा, क्या लिख रखा है, सभी अपूर्ण वर्ग संख्या, यानी √2 इसका रूट अपूर्ण वर्ग है। ये कौन सी संख्या है, अपूर्ण वर्ग है। सारी की सारी जो भी आपको दिखाई दे रही है, इसका भी रूट नहीं निकल रहा, इसका भी नहीं निकल रहा, इसका भी नहीं निकल रहा, और जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकले वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि वो परिमेय नहीं होती है। और परिमेय होती है जिनमें रूट पूरा पूरा निकल जाए, वो परिमेय होती है। तो ये मैंने आपको सिखाया था। अब बात कर लेते हैं अंतिम वाला है सभी हम बात कर लेते हैं अशांत अनावर्ती वाली। अनावर्ती यानी हम बात कर लेते हैं जिसमें आगे पता न चले आगे आएगा क्या, और अशांत भी हो, तो उनको बात कर लेते हैं अपरिमेय होती है। जैसे इसमें हम बदल नहीं सकते, इसको हम भिन्न के रूप में बदल सकते क्या, इसको हम भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते, और इसको भी भिन्न के रूप में P/Q के रूप में नहीं बदल सकते। और जिन्हें P/Q यानी भिन्न के रूप में नहीं बदल सकते, वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों।
आगे बात कर लेते हैं, मैंने नोट लगा के लिख रखा है। और क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी ई बुक डाउनलोड नहीं कर रखी है, आपको स्क्रीन के सामने जो हमारी 2 ई बुक प्रैक्टिस सेट भी है वो टॉपिक वाइज है, जो भी विद्यार्थी डाउनलोड करना चाहता है घर बैठे अपना जो स्टडी मटेरियल है वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई विद्यार्थी क्लास में पूरा मैटर आपको पता है तैयार नहीं किया जा सकता, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए या फिर हम बात कर लेते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए, जीके साइंस के आप नोट्स लेना चाहते हो, ई बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कोई भी विद्यार्थी लेना चाहे तो ले सकता है, आराम से परचेज कर सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं सेशन को। बड़ा ही शानदार सेशन होने वाला है, क्लास पूरी देखेगा। मैं एकदम दिमाग से कह रहा हूं, आपको दिल से कह रहा हूं कि आपको मैथ मेरा समझाना मेरा काम है, मैथ मैं सिखा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। और जीके जीएस आप ई बुक के माध्यम से पढ़ सकते, टॉपिक वाइज सारा कुछ दे रखा है, तो मैथ में आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा दावा है आपसे। भले कोई भी विद्यार्थी कितना भी कमजोर क्यों न हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, भले कमजोर वैसे हो, सबको हम सिखाएंगे। गणित सिखाना हमारा मेन दायित्व है। तो पहला हमने लिख रखा है पाई का शुद्धतम मान कितना होता है। पाई का शुद्धतम मान काफी सारे गणितज्ञों ने निकाला था, 3.14159, इस तरह से आगे चलता जाता है। यदि ये कौन सी संख्या है, मेरे दिमाग में तो ये आया, ये कौन सी संख्या है जल्दी से बताओ। अशांत है, पहली बात अशांत है और अनावर्ती है। दिखाई दे रहा है क्या विद्यार्थियों, अशांत अनावर्ती है, पहले बात तो ये बन गया, ये हमें दिखा इसलिए मैंने लिख दिया, अशांत अनावर्ती वाली दशमलव संख्या है। और एक बात बता देता हूं, पाई का मान सर हम तो पाई का मान 22/7 मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, पाई का मान 22/7 मानते हैं, ये लगभग है। ये क्या है भाई, ये लगभग है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में सर एक बार आरबी के पेपर में आया था पाई का मान क्या होता है, और ऑप्शन में दे रखे थे 22/7, 23/7, 24/7, सर वहां तो ये दे ही नहीं रखा था, तो ऑप्शन के अनुसार भी तो आपको ढलना है। तो शुद्धतम मान की बात करें तब तो ये ऑप्शन में मिले तब तो आपको यही करना है, और ये नहीं मिले तब तो 22/7, 23/7 मिले तब आपको 22/7 करना है, क्योंकि 22/7 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखी है। देखिएगा एक बार 22/7 की वैल्यू, अब 22 में 7 का भाग देके देखना, 3.142857, इतने अंकों के बाद क्या हो जाती है, वापस पुनरावृत्ति हो जाती है। देखो इतने अंकों के बाद वापस पुनरावृत्ति होती है, आप भाग देके देखना। इसका मतलब हम कह सकते हैं 3.142857 और आगे क्या हो रही है पुनरावृत्ति, यानी इनके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते। अब 2 अंकों तक देखो, पाई का मान देखो 2 अंकों तक 1/4 है और इसमें भी 1/4 आ रहा है, इस कारण पाई का मान लगभग हम 22/7 मानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या अशांत अनावर्ती वाली संख्या को गुणा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कारण लगभग गणनाओं को आसान करने के लिए हम पाई का मान 22/7 मानते हैं लगभग। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पाई कौन सी संख्या है, तो पाई आप ध्यान रखिएगा, पाई अशांत अनावर्ती संख्या है, और अशांत अनावर्ती वाली कौन सी होती है, अपरिमेय होती है ना, बिल्कुल होती है, अभी सीखा है, तो ध्यान रखिएगा पाई अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 कौन सी है, परिमेय है, क्योंकि 22/7 आप देखो 22/7 देखो P/Q के रूप में है, और P/Q के रूप में इसका मतलब ये क्या है, परिमेय। तो ये चीज आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और वैसे भी देखोगे तो ये कौन सी है, ये संख्या की बात कर लेते हैं, ये संख्या कौन है, अशांत आवर्ती है। अशांत कौन सी आवर्ती है, और अशांत आवर्ती वाली आपको पता है वैसे भी परिमेय होती है, कैसे भी देख लो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, अगला 5 नंबर लाइन है, 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0 के बट्टे में हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, और ये क्या हो गया, P/Q हो गया। तो ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो कि 0 एक परिमेय संख्या होती है, 22/7 परिमेय, जबकि पाई अपरिमेय होती है। और एक थोड़ा सा नोट और कर लो, आप ऊपर लिख लो, भले ई, एक ई आता है आपकी, ज्यादा नहीं लगता है, लघुगणक में हम समझा देंगे ई क्या होता है, आधार होता है ना, जो प्राकृतिक आधार ई जिसे हम कहते हैं, तो ई हम बात कर लेते हैं, आपको ध्यान रखना है अपरिमेय संख्या होती है, ये थोड़ा सा आपको नोट कर लेना है। अगली लाइन और लिख लो, ई अपरिमेय संख्या होती है, ई कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ये नोट कर लो। इसकी ज्यादा जानकारी हम लघुगणक वाले यानी जिसे आप लोग कहते हैं वहां हम समझा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ से बेसिक आपको समझाता हूँ। कई सारे विद्यार्थी गणनाओं में थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं। ये मैंने लिखा है √a, ये लिखा है √b, और यहाँ मैं लगा देता हूँ पूरे के ऊपर √a से, ठीक है। ये √a और ये √b लिखा है और ये पूरा लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दूँ। कई विद्यार्थी एक मिस्टेक करती है, क्या मिस्टेक करते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा √9, मैंने लिखा √9 और मैंने लिखा √7, मैंने क्या लिखा, √7 लिखा। तो कई विद्यार्थी क्या कर देते हैं, 9 और 7 जोड़ देते। कैसे जोड़ते हैं, वो 9 + 7 करते हैं रूट के अंदर, 9 + 7 करते हैं और कह देते हैं √16, जो कि उनका बिल्कुल क्या होता है, ये चीज क्या होती है, गलत होती है। यानी रूट के प्लस और माइनस हो तो हम एक साथ नहीं लिख सकते। ये मैंने लिखा बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, कई ये गलती कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा √5 + √7 लिखा।
अब कई विद्यार्थी कर देते 5 + 7 यानी √12, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। नया ये माइनस में होता है, माइनस में भी ऐसा कभी संभव नहीं है। 15 - √15 लिखा मैंने और -√6 लिख दिया, √6 लिखा। तो कई विद्यार्थी कर देते हैं 15 - कितना 6 और कितना कर देते हैं, वो कर देते हैं √9 और √9 कर देते हैं और मान निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये नोट कर लो सभी विद्यार्थी, ऐसा आपको नहीं करना है। यानी जोड़ और घटाव में जब रूट अलग अलग हो तो हम एक साथ नहीं लगा सकते। यहां मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जोड़ और घटाव और चिन्ह बीच में और रूट दोनों संख्याओं पे हो तो हम एक साथ नहीं लगा सकते। ये बात खास तौर से ध्यान देना है, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जैसे मैं लिखता हूं रूट मैंने लिखा 5 प्लस रूट मैंने लिख दिया मान लो 31। तो कई विद्यार्थी क्या कर देते हैं, कह देते हैं ये 36 हो गया, रूट कितना हो गया, 36 हो गया, जो कि बिल्कुल क्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये बराबर नहीं होता। सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अब बात कर लेते, मैंने लिखा √81 लिखा और एक लिखा √64। अब आपको पता है इनको अलग अलग हल करके जोड़ सकते हैं। जैसे इसका √81 का मतलब 9 आया और इसका मतलब कितना है, 8 है। 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया। अलग अलग करके जोड़ सकते हैं, लेकिन रूट एक साथ नहीं लगा सकते। जैसे मैंने लिखा √36 + √25 ऐसे दे दिया मान लो। तो अब कई विद्यार्थी क्या कर देते हैं 25 और 36 वैसे जोड़ते, वैसे नहीं जोड़ सकते। इसका मान कितना है, 6 आया और इसका मान कितना है, 5 आया। 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। तो ऐसे जोड़ सकते हैं, नए की दोनों को एक साथ वैसे जोड़ते हैं। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। सर यदि भाग और गुणा में हो तो क्या होगा, चलिए आप सीख लेते हैं भाग और गुणा में हो तो क्या होता है। यदि मैं बात करूं, आगे हम बात कर लेते हैं। 3 नंबर मैंने लिख रखा है, 3 नंबर नोट मैंने क्या लिखा है, √a × √b हो तो रूट को हम एक साथ लगा सकते और भाग में भी लगा सकते। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो। जैसे मैं लिखता हूं, मैंने लिखा √2 × मैंने लिखा √3। √2 × 3 का मतलब हम एक साथ लगा सकते हैं, गुणा और भाग में लगा सकते हैं। तो 2 × 3 का मतलब रूट कितना हो गया, आपको पता है √6 हो गया। कितना हो गया, √6 हो गया। लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं, मैंने लिखा √8 × √2 कितना, √8 × √2 लिखा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 2 लिख सकते हैं। 8 × 2 का मतलब कितना आता है, 16 आता है। रूट कितना, √16 और √16 का मतलब कितना आ गया, 4 आ गया। बिल्कुल लिख सकते हैं। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है √2 × √2 क्या होगा। तो √2 × √2 की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है जब रूट दोनों पर हो एक साथ लगा सकते हैं। 2 × 2 का मतलब कितना आया, 4 आया। 4 का मतलब कितना है, 2 आया। तो एक बात हम कहते हैं कि जब हम बात कर लेते हैं रूट के अंदर दोनों संख्या सेम हो और उनको गुणा किया जाता है, तो आपको मैंने कई बार बता रखा है, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं। जैसे √3 × √3 लिखते हैं तो √3 × 3 का मतलब क्या हुआ, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। 9 का मतलब 3, यानी हम कह सकते हैं √7 × √7 है तो हम क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे डायरेक्ट। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, सारा आप नोट करते रहेगा। एक एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं भाग का नियम लगाते। तो मैंने लिखा रूट, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 32 और भाग लगा दिया मतलब बट्टा लगा दिया, √2 लिख दिया। कितना लिख दिया, √2 लिख दिया। इसका मतलब 32/2 लिख सकते हैं। 32/2 का मतलब कितना हुआ, आपको पता है 16। 32/2 का मतलब कितना हो गया, 16। और 16 का रूट कितना आता है, आपको पता है 4 आता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं, मैंने लिखा मान लो मैंने लिखा √25 कितना, √25 बट्टा हमने लिख दिया √81। कितना लिखा, 81 लिखा। इसका मतलब हम एक साथ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ लगा सकते। 25/81, 25 का मतलब कितना है, आपको पता है 5 और 81 का मतलब 9, 5/9 कर सकते। इस तरह का हम कर नहीं गाता क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, बाकी क्योंकि परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये करना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं, अब हम अभ्यास करते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अभ्यास करवाता हूं, आपको एक एक क्वेश्चन करवाता हूं। सभी विद्यार्थी साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहना। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, मैंने लिखा 5.732, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने। तो ये बताओ कौन सी संख्या, परिमेय है या अपरिमेय। मैं अब क्वेश्चन कराऊंगा, सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब आना चाहिए सबका। तो ये कौन से, पहले बात तो कर लेते हैं दशमलव संख्या कौन सी है, ये है शांत दशमलव। दिखाई दे रहा है, शांत दशमलव है। ये कौन सी संख्या, मैं साथ साथ लिखाता जाऊंगा, आप भी लिखिएगा, अभ्यास लगा लीजिएगा। शांत दशमलव है। और शांत दशमलव कौन सी होती है, आपको पता है परिमेय होती है। कौन सी होती है, परिमेय होती है। तो ये नोट करते रहेगा साथ साथ। और 2 नंबर क्वेश्चन में लिखता हूं आपके लिए, चलिए जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। मैं लिखता हूं 3.1235789 ये लिख दिया मैंने। अब बताओ ये कौन सी संख्या है। अब कई सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में गोल हो जाते हैं, आपको गलती नहीं करना है। मैंने डैश डैश नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा।
जब मैं डैश डैश लगाता हूं तभी अशांत होती है, इसका मतलब डैश नहीं लगाया मतलब शांत है। और ये कौन सी संख्या है, ये है शांत दशमलव। जब तक डैश न लगाए ये शांत होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सी संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। और शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है, आपको पता है परिमेय होती है। क्यों होती है परिमेय, आपको पता है P/Q के रूप में उसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ऊपर वाले के बट्टे में कितना लगेगा, 3 शून्य लगेगा, और नीचे वाले में बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य लगेगा, यानी 1 के आगे 8 शून्य लगेगा। अब बात कर लेते हैं, मैं और भी आपको देता हूं, मैंने लिखा 7.333, ऐसे लिखा 7.333 डैश लगा दिया। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, 7.3 के ऊपर क्या है, 7.3 के ऊपर 12 है। इसका मतलब ये है अशांत आवर्ती वाली। ये कौन सी संख्या है, साथ साथ लिखते रहेगा सभी विद्यार्थी, अशांत आवर्ती वाली संख्या है। कौन सी संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है। और अशांत आवर्ती दशमलव की बात कर लेते हैं, इन्हें P/Q के रूप में नोके लगाते लिखते हैं ना, इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, ये होगी परिमेय। ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय होगी। अब बात कर लेते हैं, मैं और भी काफी सारे उदाहरण बढ़िया बढ़िया करवाने वाला हूं, क्लास देखिएगा। जोड़ में आ जाए, घटाव में आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, तो प्रत्येक चीज समझाऊंगा, बस आप लाइव हमारे साथ बने रहेगा। अब बात कर लेते हैं, मैंने लिखा मान लो 5.31423 और मैंने लगा दिया डैश डैश डैश। 3 डैश का मतलब होता है रुक नहीं रहा है, और रुक नहीं रहा है और नई पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या होगा भाई, रुक नहीं रहा है, नई पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये अशांत अनावर्ती है। ये कौन सी है, अशांत अनावर्ती है। नोट कर लो सभी, ये कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। ऑफलाइन जैसे करते हैं ना बच्चे, उस तरह करना चाहिए, नहीं तो फिर काम क्या बनेगा। क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूं, तो ऑफलाइन जैसे बच्चों ने, आपने देखा होगा कई हमारे पास ऑफलाइन आते हैं तो कितने शानदार नोट्स बना के जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कक्षा से नोट्स भी चोरी होने शुरू हो जाते हैं, जिस विद्यार्थी के अच्छे लिखे होते हैं। क्योंकि आपको पता है कई आलसी होते हैं जो खुद का नोट्स तो बनाते नहीं और दूसरों का ले जाते हैं। कई सारे विद्यार्थियों के पास ऐसे हुआ था, हमारे पास जो आए हुए थे। चलिए आप बात कर लेते हैं, तो ये कौन सा होगा, ये परिमेय होगा। बहुत बढ़िया अभ्यास करवाने वाला हूं, आप नोट करते रहो। सॉरी, अपरिमेय ना, बिल्कुल अपरिमेय होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती वाली कौन सी होती है, अपरिमेय होती है, आपको पता है ना। अब बात कर लेते हैं, आगे लिखता हूं मैंने लिखा रूट 64 का मतलब क्या हो गया, आपको पता है 8, और 8/1, यानी हम बात कर लेते हैं ये कौन सी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ये कौन सी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो पूर्ण वर्ग होती है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, ये संख्या कौन सी होगी, नोट कर लो, ये संख्या होगी परिमेय। ये संख्या कौन सी होगी, परिमेय होगी, यानी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, परिमेय होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करते जाते हैं। कितने क्वेश्चन आगे थे, हमने 5 क्वेश्चन अभ्यास कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी अभ्यास बहुत सारे करते हैं। अगला मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब आना चाहिए। तो मैंने लिख दिया रूट, मान लो मैंने लिख दिया 7, रूट 7 आपको पता है वर्गमूल नहीं निकल रहा है, अपूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या भाई, अपूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है, अपूर्ण वर्ग। और अपूर्ण वर्ग कौन सी होती है, आपको पता है अपरिमेय होती है। कौन सी होती है, अपरिमेय होती है। मैंने अभी लिखा था, कैसे पता करते हैं आप, पीछे वाला जो विद्यार्थी अब जुड़ रहे हैं उनको समझाना चाहूंगा, पीछे थोड़ा वीडियो देख लेना। आगे बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं, मैंने मान लो दे दिया, मैंने दिया कोई भी संख्या पूर्णांक दे दिया, जैसे 0/1 दिया। 1 मिनट थोड़ा सा मैं लिखता हूं, 0/1, तो आपको पता है कौन सी संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है ना, P/Q के रूप में है, बट्टे में 0 नहीं है ना, बिल्कुल। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। आए हुए क्वेश्चन है सब के सब, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। और 0/1 का मान कितना आता है, आपको पता है ना, 0 आता है। क्यों आता है 0, क्योंकि कोई भी 0 में कोई भी संख्या का भाग दे दो 0 ही आएगा। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, कैसे बनता है, नोट करो। 1/0, 1/0 का मतलब क्या आता है, अनंत आता है। और इसका मतलब आपको पता है बट्टे में क्या आ गया, 0 आ गया। और संख्या बट्टे 0, मैंने अभी बताया था, संख्या बट्टे 0 आ जाए कहीं भी तो वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है, अपरिमेय होती है। ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया। अब ये तो चीज होगी जो बेसिक चीजें हमने पढ़ी है। अब बात कर लेते हैं, मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार गुणा में देता है, कई बार जोड़ में देता है, ये परिमेय है या अपरिमेय। जैसे मैं उदाहरण करके आपको बता देता हूं, 1-2 और। मैंने लिखा रूट 25 प्लस रूट 16, ये मैंने लिख दिया। ये कौन सी संख्या आती है, जल्दी से देखो। तो रूट 25 का मतलब कितना, 5, और प्लस में कितना, 4, इसका मतलब 9 आया। और 9 आपको पता है क्या पूर्णांक है, 9/1 लिख सकते हैं। और P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सके वो कौन सी संख्या होती है, आपको पता होगा, ये होती है परिमेय संख्या। तो आराम से बता दोगे, जिसका सॉल्यूशन हो रहा है वो तो हो जाएगी परिमेय, और जिसका सॉल्यूशन न हो वो हो जाएगी अपरिमेय। जैसे मैं लिखता हूं, मैंने लिखा मान लो रूट 3 प्लस रूट 2,
√3 प्लस √2 लिखा, इसका मतलब इसको हम ऐड तो जोड़ तो सकते नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। आराम से बता सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि ये भी अपूर्ण वर्ग है और ये भी अपूर्ण वर्ग है। और आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, जोड़ और घटाव में जब एक भी अपरिमेय संख्या आ जाएगी तो पूरी क्या बन जाएगी, अपरिमेय बन जाएगी, जोड़ और घटाव में। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए, अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत बढ़िया तरीके से अभ्यास करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से हम बात करते हैं। तो पहले बात तो आपको मैं बता देता हूं यहां से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पहले बात कर लेते हैं, यदि परिमेय के साथ हम क्या करेंगे, जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ और घटाव करेंगे परिमेय के साथ परिमेय का ही, परिमेय के साथ परिमेय का ही जोड़ और घटाव करेंगे तो संख्या कौन सी आने वाली है, आपको पता है, परिमेय ही आने वाले। कौन सी आने वाले, परिमेय ही आने वाली है। यानी परिमेय के साथ यदि परिमेय का ही जोड़ और घटाव करे तो संख्या कौन सी आएगी, परिमेय आएगी। इसका मतलब जैसे कोई भी ले लो, मैंने अभी उदाहरण भी आपको बताया था, मैंने लिख दिया √36 प्लस मान लो √64, कितना, √64। इसका मतलब दोनों क्या है, परिमेय है, जोड़ कर दो या घटाव कर दो। तो 6 प्लस कितना, 8, 6 प्लस 8 का मतलब कितना है, 14। और 14/1 का मतलब P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, परिमेय होगा। अब बात कर लेते 2 नंबर बात, अगला हम बात कर लेते, क्वेश्चन साथ साथ करते जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं परिमेय के साथ, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार लॉजिक है, परिमेय के साथ जोड़ या घटाव कर दो अपरिमेय, जोड़ या घटाव कर दो अपरिमेय। जोड़ और घटाव की बात कर रहा हूं, गुणा और भाग का मैंने अभी नाम नहीं लिया है, तो ध्यान रखिएगा। यदि हम बात कर लेते हैं ऊपर वाला, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, परिमेय के साथ परिमेय को जोड़ा या घटाया जाए तो हमेशा क्या आता है, हमेशा ही आपका क्या आ रहा था, हमेशा और हमेशा क्या आ रहा था, परिमेय संख्या आ रहा था। अब बात कर लेते हैं, परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़े या घटाए तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। कौन सा आएगा, अपरिमेय आएगा। वो भी कैसे आएगा, हमेशा आएगा। यहां से क्वेश्चन पेपर में पीछे आ रखे, ध्यान रखिएगा। तो परिमेय के साथ अपरिमेय जोड़े या घटाएंगे तो आपको पता है अपरिमेय आने वाला है। जैसे एक उदाहरण ले लो, मैंने लिया मान लो √81, कितना लिया, √81 लिया, और एक अपरिमेय संख्या ले लेता हूं, जोड़ या घटाओ कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ले लिया मान लो, जैसे ले लिया √3, तो ये आपको पता है 81 का मतलब कितना है, 9 प्लस √3। तो ये तो पता है आपको, ये तो कौन सी होगी, ये तो होगी परिमेय। ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय होगी। जबकि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। जबकि परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होगा, अपरिमेय आएगा। तो आपको पता है ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। जैसा कि मैंने उदाहरण में पहले भी आपको बताया था, अपरिमेय होगी। तो आपने क्या सीखा, यदि अगला 13 नंबर हम बात कर लेते, क्वेश्चन मान लो, या जो हम बात कर रहे हैं लॉजिक सीख रहे हैं वो नोट कीजिएगा। क्या, यदि हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ, नोट कीजिएगा, बहुत ही शानदार, अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ या घटाव करना हो, किसका, अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का करना हो तो हमेशा क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। ये भी नोट कर लो, अपरिमेय संख्या ही आएगी हमेशा। हमेशा लिख रहा हूं मैं कोष्टक में, हमेशा का मतलब होता है हर एक टाइम आएगा, हमेशा ये नियम लागू होता है। जबकि कई बार परिमेय और अपरिमेय आने वाला वो सिस्टम गुणा और भाग में होता है, वो हम सीखने वाले। जैसे अपरिमेय संख्या कोई भी मान लो, √3 प्लस या माइनस कुछ भी कर दो, √2 कर दो, तो ये कौन सी संख्या आने वाली है, अपूर्ण वर्ग है दोनों ही। तो आपको पता है कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय आएगी हमेशा के लिए। तो ये चीज जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। यहां से क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पीछे टपका था, आपको पता होना चाहिए, गुणा वाला आया था, गुणा वाला भी बताने वाला हूं, तो ये चीज नोट करो एक बार। चलिए अब आगे बढ़े, 13 क्वेश्चन हमने कर लिए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल चीजें हम सीखने वाले। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते, 1 मिनट क्या हो गया ये, चलिए बात कर लेते 14 नंबर, क्या सीखने वाले बहुत ही शानदार तरीके से। यदि हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या को किससे गुणा करते हैं, परिमेय संख्या को, एक बार सभी विद्यार्थी नोट करो, परिमेय संख्या को किससे गुणा करते हैं, किधर है मिटाने वाला, एक बार 14 नंबर है ना, दोबारा लिखता हूं 14 नंबर। चलिए आप बात कर लेते, थोड़ा दोबारा समझा देता हूं। तो आपको पता है परिमेय को किसके साथ गुणा करना हो, परिमेय को गुणा करना हो किससे, परिमेय से। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, यानी परिमेय संख्या को यदि परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, एक बार उदाहरण लेके देखते हैं। देखिए ऐसा मत समझिएगा, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। परिमेय को परिमेय से गुणा करते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 2 गुणा 3 लिया, मान लो दोनों परिमेय है तो कितना आया, परिमेय आया बिल्कुल। और मैंने लिया 2 गुणा 0 ले लिया, 0 भी एक आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या होती है, तो 0 का काम खास तौर से करना है। तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि क्या है, तो आपने पता कर लिया ये कौन सी संख्या आ रही है, ये P/Q के रूप में आ रही है ना, बिल्कुल P/Q के रूप में इनको लिख सकते हैं, और P/Q के रूप में इनको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सी संख्या आती है, हमेशा ध्यान रखिएगा परिमेय आती है।
तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए, परिमेय दो है, परिमेय संख्याओं का गुणा क्या होता है। ध्यान रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणा क्या होता है, हमेशा और हमेशा क्या आता है, परिमेय आता है। अब बात कर लेते हैं 15 नंबर चीज, बहुत ही शानदार बताने वाला हूं विद्यार्थियों। परिमेय हम बात कर लेते हैं, परिमेय में भाग दे परिमेय का, तब क्या आता है, यह दिमाग में रखिएगा। परिमेय में किसका भाग दे, परिमेय संख्या का भाग दे। परिमेय में परिमेय संख्या का भाग दे तब क्या आता है, यह समझने की बात है, आप आराम से समझिएगा। पहले बात तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं इधर लिख देता हूं, शून्य कौन सी संख्या होती है, शून्य को खास तौर से ध्यान रखना है। शून्य का मतलब जीरो होती है, ये परिमेय संख्या होती है, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। और जहां भी परिमेय संख्या आएगा, शून्य आएगा, वो कुछ न कुछ का बड़ा करेगा। तो कर लेते, देख लेते एक बार। तो आपको होता है परिमेय, कोई भी संख्या ले लो परिमेय, जैसे मैंने एक 2 लिया और 2 में मान लो मैंने 3 का भाग दिया, तब तो आप सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। 2/3 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया परिमेय। कौन सी संख्या हो गया, परिमेय हो गया। और यदि हम लिख देते हैं 2/0, 0 भी तो परिमेय है, तो आपका क्या आ जाता है, आपको पता है 2/0। और 2/0 कौन सी संख्या बन गई, आपको पता है अपरिमेय बन गई। तो इसका मतलब क्या सीखा, बहुत ही शानदार। परिमेय में जब परिमेय का भाग देते हैं तो कभी परिमेय भी आ सकता है, परिमेय या अपरिमेय दोनों आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, परिमेय संख्या में परिमेय का भाग देने पर आता है, और ऑप्शन में देता है केवल परिमेय, केवल अपरिमेय, या कहता है परिमेय या अपरिमेय, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़े, आगे और समझाते हैं बढ़िया तरीके से। अगला हम 16 नंबर लॉजिक सीखने वाले हैं, हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या की भी बात करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं 16 नंबर ना, बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या गुणा परिमेय, अपरिमेय संख्या गुणा हम बात कर लेते हैं परिमेय। तो ये क्या आता है, ये ध्यान देने वाली बात है। काफी सारे विद्यार्थी यहां से कंफ्यूज रहते हैं और कर देते हैं, हमेशा अपरिमेय आता है, कई बार परिमेय भी आ जाता है। कैसे आ जाता है देखिएगा, जैसे मैंने √2 गुणा मैंने मान लो 3 किया, तो इसका मतलब 3√2। 3√2 का मतलब क्या आया, 3√2 का मतलब क्या आ गया, आप कहोगे ये अपरिमेय आ गया। कौन सी संख्या आ गई, अपरिमेय आ गई ना, बिल्कुल आ गई। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं √2 गुणा मैंने 0 ले लिया, 0 एक परिमेय संख्या ना, 0 लिया तो क्या आया, 0 आया, इसका मतलब क्या आ गया, परिमेय आ गया। तो बहुत ही शानदार तरीके से उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं। हमेशा शून्य को खास तौर से ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन गलती होगा। तो आप कहोगे अपरिमेय गुणा परिमेय करोगे तो परिमेय भी आ सकता है या अपरिमेय भी, दोनों ही आ सकता है। ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, ये निर्भर करता है कंडीशन पर, स्थिति पर। अब अगली बात कर लेते हैं 17 नंबर बात करते हैं। यदि मैं बात करूं, ये तो हो गया आपका किसका, ये गुणा में अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अपरिमेय गुणा अपरिमेय करते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करते हैं तो क्या आता है, परिमेय भी आ जाता है और अपरिमेय भी आ जाता है। कैसे, मैंने लिखा √2 गुणा √3, √2 गुणा √3 लिखा, कितना आया, √6 आ गया। √6 कौन सी संख्या आप कहोगे, ये तो सर अपरिमेय संख्या, कौन सी है, अपरिमेय संख्या। तो ये तो आपने बता दिया। अब बात कर लेते हैं, मैंने दिया √2 गुणा √2 दिया, कितना आया, तो ये तो आ गया 2, जो कि ये कौन सी आ गई, परिमेय आ गई ना, परिमेय आ गई। इसका मतलब ये भी आपको ध्यान कर लेना है, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करते हैं तो परिमेय भी आ जाता है और अपरिमेय भी आ जाता है। तो नोट करो, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। थोड़ी सी लंबी क्लास ले रहा हूं, गला थोड़ा सा अपरिमेय, तो ये चीज नोट करो जल्दी से। और क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी, इतनी गहराई से कोई नहीं बताएगा एक एक चीज समझाकर, तो क्लास को लाइक और शेयर साथ साथ करते रहेगा। चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। आगे बढ़े क्या, उम्मीद करता हूं आज की क्लास में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कवर किया है। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं, काफी सारा टाइम हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है क्या, बिल्कुल 1 घंटा हो चुका है समथिंग। तो आप, क्योंकि काफी लंबी क्लास हो जाएगी, तो क्लास कैसी लगी एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और सेशन का जो भी मैं बता रहा हूं, आप साथ साथ जो लाइव चल रहे हैं वीडियो को बाद में रोक के देख लेना, भले नोट्स बनाना है, क्योंकि हर एक चीज नोट करना है, जैसे हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी ई बुक डाउनलोड नहीं कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। टॉपिक वाइज जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो उससे पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है हर एक क्लास में नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो एक क्लास तो मैं कैसे भी करके आपको करवाऊंगा, शानदार तरीके से मैथ तो कवर करवाऊंगा। और जीके जीएस के लिए मैंने खुद नोट्स बनाए हैं,
जो कि आपको पता है टॉपिक वाइज तो लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।